अनाज चुराने के जुर्म में भूरे और रीमा को पूरी रात बाहर ठंड में बिताने की सजा सुनाई गई थी। भूरे जी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आपकी गलती की वजह से मुझे भी आपके साथ बाहर बैठना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो रीमा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। मुझे लगा था हम ढेर सारा अनाज चुरा कर आराम से यहाँ पर रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मीनू मौसी, इस जंगल में कितनी ठंड पड़ती है। हम यहाँ इस पंपकिन के घर के अंदर होने के बाद भी हमें बहुत ठंड लग रही है। बेचारे भूरे भैया और रीमा भाभी, उनका तो बाहर कितना बुरा हाल हो रहा होगा। क्या हम उन्हें घर के अंदर ले ले? अरे काहे के बेचारे, वो दोनों भी एक नंबर के आलसी और कामचोर है। अगर वो हमारे साथ अनाज लाने के लिए बाहर आते तो उन्हें अनाज चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अनाज चुरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसी की सजा वो दोनों भुगत रहे हैं। रहने दो उन्हें बाहर। अगर तुझे भी उनके साथ बाहर रहना है तो तू भी जा सकती है। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। चलो अब हम सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। टूनी और मीनू मौसी सो जाती है। अजी, इस जंगल में तो हमारे जंगल से भी ज्यादा ठंड पड़ती है। हम पंछी इतनी ठंड को नहीं झेल सकते। हाँ लाडो, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। हम हमारे जंगल वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर शिकारी पंछी डेरा डालकर बैठे हैं। जब तक वो वहाँ हैं, हमें यही रहना होगा। मम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। लाडो और बल्लू अपना कंबल निकालकर बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। अगर हम सारे पंछी उस दिन पीछे न हटते हुए सब एकजुट होकर उन शिकारी पंछियों का सामना करते, तो आज हमें ऐसे भागकर यहाँ आकर नहीं रहना पड़ता। वो तो हर बार की तरह इस बार भी घूंगा मौसी ने हमारी मदद कर दी, नहीं तो हम बाहर ठंड में मर जाते। अरे ओ मेरे प्राणनाथ, इतनी रात को ये खिड़की के पास बैठकर मन ही मन क्या सोच रहे हो? क्या आपको नींद नहीं आ रही? अरे कुछ नहीं गोरी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं खिड़की के पास बैठा हूँ। अरे खुद का नहीं तो नहीं, कम से कम मेरा और जग्गू का तो सोचो। एक तो बाहर इतनी ज्यादा ठंड पड़ी है और उसमें आप खिड़की खोलकर बैठे हो। अब जल्दी से खिड़की को बंद करो और चुपचाप सो जाओ। कालू खिड़की बंद कर देता है। तीनों सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में फैल गई, घूंगा मौसी बाकी पंछियों के साथ बाहर आ गई। सारे भूरे और रीमा के पास आ जाते हैं। सबने वहां आकर देखा, ठंड की वजह से दोनों जम गए थे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे तो इनकी हालत देखकर लग रहा है कि ये यहाँ की ठंड को नहीं झेल पाए और ऊपर चले गए। मीनू मौसी, इस सब के जिम्मेदार आप हो। ना आप इनको सजा सुनाती और ना ये रात को बाहर ठंड में रहते। अब देखो ये क्या हो गया। अरे अरे टूनी, कुछ भी क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस इन्हें सजा सुनाई थी। अब मुझे क्या पता था कि आगे ऐसा होने वाला है। सारे आपस में बड़बड़ा रहे थे। तभी भूरा और रीमा हिलने लगे। उनके ऊपर जमी बर्फ टूटने लगी। अरे साथियों, देखो ये तो जिंदा है। हमें इनके ऊपर गर्म पानी डालना चाहिए ताकि जमी हुई बर्फ जल्दी पिघल जाए। कालू और तोता मिलकर उन दोनों के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं। धीरे धीरे बर्फ पिघल जाती है। भूरे, रीमा, तुम दोनों को सही सलामत देखकर हम सबकी जान में जान आ गई और सारे पंछियों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हमें तुम दोनों को इतनी कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि रात भर ठंड में बाहर रहकर भी तुम दोनों जिंदा हो। हाँ घूंगा मौसी, लेकिन असल में माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। टूनी,
तुमने बिल्कुल सही कहा। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। भूरे, रीमा, मुझे माफ कर दो। भूरा और रीमा ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। गूंगा मौसी, मीनू मौसी, आप दोनों हमसे माफी मत मांगो। आपने हमारे अच्छे के लिए ही हमें सजा सुनाई थी और हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमने अनाज चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आप सब हमें माफ कर दीजिए। हम आप सब से ये वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखो भूरे, गलतियाँ तो हर कोई करता है, लेकिन हमें उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब तुम दोनों ने सबके सामने अपनी गलती मानी है, बस यही काफी है हमारे लिए। चलो, अब सब ठीक हो गया। साथियों, हमें अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। चलो, हम सब चलते हैं। भूरे, रीमा, तुम दोनों भी हमारे साथ आ रहे हो ना? हाँ हाँ भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सारे जोर जोर से हंसने लगे। अब सारे पंछी एकजुट होकर पंपकिन के घरों में रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जब एक दिन रात के समय सारे बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे, तब लाडो ने सारे पंछियों से कहा, साथियों, अब हमें अपने जंगल वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ की ठंड हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम सब ने जो समय यहाँ पर बिताया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सुंदरबन जंगल वापस लौटे। तभी रानो ने चिंतित होकर कहा, लेकिन लाडो, शिकारी पंछी तो अभी भी हमारे जंगल में है। हम कैसे लौटेंगे? उसके लिए हमें कोई योजना बनानी होगी। लेकिन अभी रात बहुत हो गई है, अभी हम सो जाते हैं। कल सुबह होते ही हम सब अनाज लाने के लिए बाहर जाएंगे और वापस आकर योजना बनाएंगे। सारे लाडो की बात से सहमत हो गए। सब अपने अपने पंपकिन के घरों में जाकर सो गए। मम्मी, हमें इसी जंगल में रहना है। हमें वापस हमारे जंगल नहीं जाना। नहीं बच्चों, हम पंछी इस जंगल में रहने के लिए नहीं बने। अगर हम कुछ दिन और यहाँ रहेंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम्हारा स्कूल, हमारा सारा सामान, सब हमारे जंगल में है। एक न एक दिन हमें वापस अपने जंगल लौटना ही होगा। चलो बच्चों, अब जल्दी से सो जाओ। कल सुबह मुझे और मम्मी को अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। लाडो, बल्लू और बच्चे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे पंछी मिलकर अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने के बाद उन्हें एक जगह अनाज का खेत मिल जाता है। सब वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं और ढेर सारा अनाज साथ लेकर वापस अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सारे अपने घरों के पास आ जाते हैं और जैसे कल रात लाडो ने कहा था, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बोलो लाडो, हम क्या योजना बनाने वाले हैं? मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें? यहाँ की ठंड हम नहीं झेल पाएंगे। सारे आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक चील का बच्चा चिल्लाते हुए उन सब के पास आ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मम्मी को बचाओ। लाडो ने उस बच्चे से पूछा, अरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? आंटी, मैं और मेरी मम्मी यहाँ से गुजरते हुए हमारे घर वापस जा रहे थे। तभी अचानक मेरे मम्मी को चक्कर आ गई और वो एक पेड़ की डाली से टकराकर वो नीचे गिर गई। मम्मी, वो अभी बेहोश पड़ी है। आंटी, क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ बेटा, चलो चलो। लाडो, रानो, कालू और भूरा उस बच्चे के साथ निकल पड़ते हैं। वो उन्हें अपनी बेहोश पड़े माँ के पास लेकर आता है। अरे बाप रे, इसे तो बहुत गहरी चोट आई है। हमें इसे उठाकर डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। चारों मिलकर उसे उठा लेते हैं और उल्लू चाचा के पास लेकर आते हैं।
उल्लू चाचा समय ना गवाते हुए जड़ी बूटियों की मदद से घाव को भर देते हैं और घाव के ऊपर टाके लगा देते हैं। अभी ये थोड़ी देर बेहोश रहेगी और जब होश में आ जाएगी तब थोड़ी देर आराम करके ये अपने घर जा सकती है। थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? लाडो उसे सारी बात बता देती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन गूंगा मौसी को तो मैं जानती हूँ, पर आप सबको यहाँ पर पहली बार देखा है। रानो सारी बात उसे बता देती है। हमारे जंगल के ऊपर शिकारी पंछियों ने हमला कर दिया था, इसीलिए हम गूंगा मौसी के पास रहने के लिए आ गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप सब चिंता मत करो। मेरे पति सारे शिकारी पंछियों के मुखिया हैं। मैं उनसे बोलकर आपको आपके घर वापस दिलवाऊंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मामा चील और उसका बच्चा अपने घर जाने के लिए तैयार थे। गूंगा मौसी, अभी हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आप नहीं होती तो न जाने हमारा क्या होता। अब हम चलते हैं। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी। बच्चों, अपने मम्मी पापा को परेशान मत करना, सब अच्छे से रहना और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो गूंगा मौसी को जरूर याद करना। सारे गूंगा मौसी से विदा लेकर मुखिया चील के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सारे मुखिया चील के घर के पास आ जाते हैं। मम्मा चील और उसका बच्चा सारी बात मुखिया चील को बता देते हैं। पापा, इन सब ने मम्मी की जान बचाई। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बीवी की जान बचाई। और आप सब चिंता मत करो, हम सब अभी आपके जंगल चलते हैं। वहाँ जाकर मैं आपको आपके सारे घर वापस दिलवाऊंगा। सारे मिलकर सुंदरवन जंगल वापस आ गए। मुखिया चील को देखते ही सारे शिकारी पंछी डर गए। अरे सरदार, आप यहाँ कैसे? मुझे पिकनिक का बहाना बताकर तुम सब यहाँ आकर इन पंछियों के घरों पर कब्जा करके बैठे हो। तुमने ये अच्छा नहीं किया। ऐसा करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब सारे इनसे माफी मांगकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे शिकारी पंछी सुंदरबन जंगल के सारे पंछियों से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं भी चलता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। मुखिया चील भी वहाँ से चला जाता है। सबको अपना अपना घर वापस मिल गया। इसी खुशी में सारे पंछी नाचने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।